गुड मॉर्निंग क्लास 10th के सभी बच्चों को सुबह का नमस्कार। आज हम तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करेंगे। कल हमने कुछ अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बताया था। तंत्रिका तंत्र हमारा किस प्रकार से होता है, तंत्रिका समन्वय में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल एक बात आई थी कि अंडाशय ग्रंथि से निकलता है। अंडाशय ग्रंथि से ध्यान देना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, इधर उधर हो गया था। अंडाशय ग्रंथि से निकलता है टेस्टोस्टेरान नामक हार्मोन्स। ठीक है, मैंने लिखाया भी होगा। और वृषण ग्रंथि से निकलता है प्रोजेस्टेरान। मैंने बाद में देखा था प्रोजेस्टेरान। इन दोनों पर मतभेद न करना। अंडाशय से टेस्टोस्टेरान और वृषण से प्रोजेस्टेरान। ठीक है, यह लीडिंग कोशिकाओं से निकलता है वृषण में, और अंडाशय में टेस्टोस्टेरान रेशान अंडजनन ग्रंथियों से निकलता है। तो हम आज बात चर्चा करेंगे टॉपिक पर, वो है तंत्रिका तंत्र। कल हमने ग्राही अंगों तक बताया था। ग्राही अंग क्या होते हैं? वह अंग जो पर्यावरण से संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। सबसे पहले पर्यावरण से संवेदनाओं को ग्रहण कौन करता है? ग्राही अंग। ग्राही अंग कौन कौन से होते हैं? कल भी बताया था, फिर से आप देख लेंगे। ग्राही अंग कौन कौन से होते हैं? तो ग्राही अंग होते हैं आपके 5: आंख, नाक, कर्ण, नासिका भी बोलते हैं इसको, त्वचा, ठीक है, और जिह्वा। त्वचा, इसका काम क्या होता है? ये दृश्यग्राही होती है। नाक कैसी होती है? ये घ्राणग्राही होती है, गंध का पता लगाती है। कर्ण क्या होते हैं? ये श्रवणग्राही होते हैं। जिह्वा क्या होती है? ये स्वादग्राही होती है, स्वादग्राही। त्वचा क्या होती है? ये स्पर्शग्राही होती है। ये संवेदनाएं ग्रहण करते हैं। दृश्य वाली जो संवेदनाएं होती हैं वो आंखों के द्वारा, जो घ्राण वाली महक वाली संवेदनाएं होती हैं वो नाकों के द्वारा, नाक के द्वारा, कर्ण के द्वारा, जिह्वा के द्वारा स्वाद वाली, कर्ण के द्वारा श्रवण वाली, और त्वचा के द्वारा स्पर्शग्राही यानी स्पर्श वाली संवेदनाएं पहुंचती हैं। ठीक है, तंत्रिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहले हम आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में बताएंगे, फिर तंत्रिकाओं के बारे में। कौन कौन सी? संवेदी तंत्रिकाएं, प्रेरक तंत्रिकाएं और मिश्रित तंत्रिकाएं। ये 3 प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं। संवेदी तंत्रिकाएं क्या करती हैं? वो संवेदांगों के द्वारा, इन्हें संवेदांग भी कहते हैं, जो बाहर से सूचना को ग्रहण करते हैं वो संवेदांग कहलाते हैं। संवेदी तंत्रिकाएं इन अंगों से जो आवेग होते हैं, ठीक, आवेग, ये सूचना को आवेग में बदल देते हैं, सूचना को ये आवेग में बदलते हैं। और ये आवेग संवेदी तंत्रिकाएं कहां लेकर के जाती हैं? मेरुरज्जु या मस्तिष्क तक। मेरुरज्जु ये समन्वय केंद्र होते हैं जहां पर इन पर नियंत्रण किया जाता है। इन क्रियाओं के रूप में क्रिया की जाती है शरीर के द्वारा, और फिर उसकी प्रतिक्रिया हमारे कार्यकारी अंगों तक पहुंचाई जाती है। मेरुरज्जु मस्तिष्क तक ये लेकर के जाती हैं। वहां पर समन्वय होने के बाद इनसे जो वापस लेकर के आती हैं वो होती है प्रेरक तंत्रिकाएं। प्रेरक तंत्रिकाएं मेरुरज्जु और मस्तिष्क से हमारे शरीर के किन अंगों को क्या कार्य करना है, अर्थात कार्यकारी अंगों तक सूचनाओं को, आवेगों को, ठीक है, पहुंचाना। ये अनुक्रिया करती हैं और ये प्रतिक्रिया करती है। प्रेरक तंत्रिकाओं में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। संवेदी तंत्रिकाओं में क्या होती है? अनुक्रिया होती है। जो बाह्य उद्दीपन होते हैं, यहाँ पर उद्दीपन होंगे, बाहर जो बदलाव होंगे, जो परिवर्तन होंगे, उनको ये ग्रहण करके आवेगों के रूप में बदलकर संवेदी तंत्रिका इनको मस्तिष्क और मेरुरज्जु में पहुंचाएगी, और मस्तिष्क मेरुरज्जु उस पर अपनी क्या करेगा? प्रतिक्रिया करेगा, अनुक्रिया करेगा। अनुक्रिया करके जो प्रतिक्रिया देगा वो प्रेरक तंत्रिकाओं के माध्यम से कार्यकारी अंगों तक पहुंचाते हैं। मिश्रित तंत्रिकाएं वह तंत्रिकाएं
जिनमें संवेदी और प्रेरक दोनों प्रकार की तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं, उन्हें मिश्रित तंत्रिकाएं कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ठीक। नर्वस सिस्टम के बारे में देखेंगे हम लोग। तो तंत्रिका तंत्र किसका बना होता है? तंत्रिका तंत्र बना होता है तंत्रिका ऊतकों का। किसका बना होता है? तंत्रिका ऊतकों का। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है सेल। क्या होती है? कोशिका। कोशिका के समूह को जो रचना और कार्य में समान होते हैं क्या कहते हैं? टिश्यू। क्या कहते हैं? टिश्यू, ऊतक, ठीक है। पिछले वर्ष आपको पढ़ाया भी गया था। और ऊतक जब मिलते हैं, ठीक है, ऊतकों का जब मिलते हैं तो उसे ऊतक तंत्र बोलते हैं। और ऊतक तंत्र क्या बनाते हैं? अंगों को। ऊतक जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? अंगों को। इस ऊतक तंत्र को कहते हैं अंग, ठीक है। और अंग जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? अंग तंत्र, ठीक, अंग तंत्र। इस अंग तंत्र में बहुत सारे अंग मिलकर के अपना कार्य करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अंग तंत्र ही है। अंग तंत्र हमारे शरीर में कौन कौन से हैं वो भी समझ लेंगे। हमारे शरीर में अंग तंत्र कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले होता है, अंग तंत्रों की हम गणना कर लेते हैं। अंग तंत्र हमारे शरीर में कौन कौन से हैं, ठीक है। अंग तंत्र में सबसे पहले होता है अध्यावरणीय तंत्र, ठीक है, अध्यावरणीय। फिर नंबर 2 पाचन तंत्र, इसमें पोषण का काम होता है। अध्यावरणीय तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सब आपने पढ़े हैं। श्वसन तंत्र ये अंग तंत्र हैं, ठीक। श्वसन तंत्र के बाद में उत्सर्जन तंत्र, और कौन सा होता है? परिसंचरण या परिवहन तंत्र, फिर इसमें आते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, तो इसमें क्या होता है? तंत्रिका तंत्र, पेशी तंत्र, एक और होता है, यहां से इधर देखेंगे, प्रजनन तंत्र, ठीक है। इसी में आपका तंत्रिका तंत्र में एक और आता है, अगर उसको पढ़ लो, ये शरीर का ढांचा बनता है, अस्थियां आदि होती हैं। इसी में आ जाओ, पेशी तंत्र में ही, यहां ना लिख करके यहां दिखा दो, कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र, और इसी में पेशी तंत्र। पेशी तंत्र को हम जो है परिसंचरण तंत्र में पढ़ लेते हैं। इसको हम लोग कहां पढ़ लेते हैं? परिसंचरण तंत्र में। अरेखित पेशियां इसी के अंतर्गत आ जाता है। मतलब यहां न लिख के हम यहां दिखा दें आपको, यहां, ठीक है। कंकाल तंत्र, और इसको हम कहां पढ़ लेते हैं? अस्थियों के बारे में। परिसंचरण तंत्र जब पढ़ाया जाता है तो यहीं पे हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। इनका उपयोग होता है ना, तो तंत्रिका तंत्र पढ़ना चाहो तो लास्ट में होता है सबसे, और पेशी तंत्र को यहीं पढ़ लेते हैं। अरेखित पेशियां, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये तंत्र की बात हो गई। अंग तंत्र, इन्हीं के द्वारा संपूर्ण शरीर बनता है, तो शरीर का निर्माण हो जाता है। सब जब तंत्र आपस में मिलकर काम करते हैं तब शरीर। अब इन्हीं के क्रिया विधि को कक्षा 10 में रखा गया है, जिसे ह्यूमन साइंस यानी मानव विज्ञान का नाम दिया गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्र पढ़ेंगे? क्योंकि लेसन चल रहा है नियंत्रण एवं समन्वय, हमने बताया था नियंत्रण और समन्वय में
क्या आता है? तंत्रिका तंत्र आता है। तो तंत्रिका तंत्र होता क्या है? जो तंत्रिका तंत्र होता है वो तंत्रिका ऊतक से बना होता है, और जो तंत्रिका ऊतक होता है वो तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। जब कई तंत्रिका कोशिकाएं समान था समान रचना वाली, समान कार्य था समान रचना वाली तंत्रिका कोशिकाएं आपस में मिल करके तंत्रिका ऊतक बनाती हैं, और तंत्रिका ऊतक से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, ठीक है। और इन तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है ना। तो सीधा से लिख देंगे, तंत्रिका तंत्र तंत्रिका ऊतक का बना होता है, और यह तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन कोशिकाओं का बना होता है। क्या लिखेंगे इसमें? तंत्रिका तंत्र तंत्रिका ऊतक का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है? तंत्रिका ऊतक का। और तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूरॉन्स का बना होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर हमें तंत्रिका तंत्र के बारे में जानना है तो तंत्रिका कोशिका के बारे में जानना होगा। इसलिए हमारी अगली हेडिंग जो होगी वो क्या होगी? तंत्रिका कोशिका। ठीक, तंत्रिका कोशिका। अब देखिए तंत्रिका कोशिका को इस तरह बना लेते हैं फिगर में, छोटी सी। ये फिगर देखते जाएंगे। इसके मध्य में केंद्रक होता है एक बड़ा सा, और इस केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव भरा रहता है।
इसको एक्सान बोलते हैं, जो मोटा सा प्रवर्ध होता है। इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। इनको बोलते हैं डेंड्रान। और इस भाग को बोलते हैं कोशिका काय। कोशिका काय, ठीक। इसे बोलते हैं माइलिन शीथ। और ये आपके न्यूरॉन्स का फिगर है तंत्रिका कोशिका का। इन जो यहां पर ये टूटी रहती है झिल्ली, इसे बोलते हैं रेनवियर का नोड। इसको एक ही तरफ दिखाते हैं, इस तरफ। ये स्थान क्या कहलाते हैं? ये एक्सान तो ये पूरा कहलाता है प्रवर्धी, ठीक है। इसे बोलते हैं रेनवियर का नोड। इसे बोलते हैं रेनवियर का नोड। ये हमारा क्या है? ये हमारा कार्यकारी पेशी अंग होते हैं। कार्यकारी पेशी तंत्र। तो लिखेंगे मानव शरीर में 90 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक लंबी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये तंत्रिका कोशिकाएं 3 भागों में बटी हुई होती हैं, ठीक है। ये 3 भागों में बटी होती है। 3 भागों में बटी होती। 3 भाग कौन कौन से हैं? कोशिका काय, पिछले वर्ष भी आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। नंबर दूसरा भाग कौन सा है? डेंड्राइट्स व डेंड्रान व डेंड्राइट्स। तीसरा भाग कौन सा है? तंत्रिकाक्ष या एक्सान। अब देखिए कोशिका काय, ठीक है। कोशिका काय अंगुली के समान बने हुए प्रवर्धों के मध्य का भाग होता है, जिसमें एक बड़ा सा केंद्रक होता है। ये आपको दिख रहा होगा यहां पर, ठीक है। ये केंद्रक ठीक, ये केंद्रक होता है। केंद्रक के चारों ओर जो है ये बिंदु रूपी संरचनाएं रेड रंग में हमने कोडेड की हैं। इनको कहते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है ना। इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य भरा रहता है, जिसे कोशिका काय कहते हैं। तो सभी प्रवर्धों के मध्य में एक रिक्त स्थान होता है, जहां पर एक बड़ा सा केंद्रक होता है, जिसके चारों ओर जो है
क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है, ठीक। और इस भाग को ही कोशिका काय कहते हैं। यहाँ पर प्रोटीन, कार्बनिक पदार्थ आदि एकत्रित रहते हैं, ठीक है। अब डेंड्रान व डेंड्राइट्स, ठीक है ना। तो कोशिका काय के समीप से निकले हुए लंबे अंगुली के समान जो प्रवर्ध होते हैं वो डेंड्रान कहलाते हैं। अंगुली के समान जो प्रवर्ध होते हैं डेंड्रान कहलाते हैं। और से इन डेंड्रानों से जो है, डेंड्रानों से जो होकर के निकलते हैं, डेंड्रान से होकर निकलने वाले पतले प्रवर्धों को डेंड्राइट्स या द्रुमिका कहा जाता है। डेंड्राइट्स या द्रुमिका कहा जाता है। यह एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में जुड़ करके सिनेप्स का निर्माण करते हैं। सिनेप्स को हिंदी में हम लोग अंतर्ग्रंथन कहते हैं, ठीक है, ताकि संवेदना एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंच जाए, ठीक है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में सिनेप्स के माध्यम से ही तंत्रिका आवेग पहुंचते हैं। एक्सान या तंत्रिकाक्ष, ये जो है सबसे मोटा प्रवर्ध होता है, ठीक है। ये तंत्रिका कोशिका का सबसे जो है मोटा प्रवर्ध होता है। इसके चारों ओर न्यूरिलेमा नामक झिल्ली पाई जाती है। ये जो झिल्ली बनी होती है ये न्यूरिलेमा नामक होती है, ठीक है ना। एक्सान ये तंत्रिका कोशिका का सबसे मोटा और लंबा प्रवर्ध होता है, सबसे मोटा और लंबा प्रवर्ध होता है, जो न्यूरिलेमा नामक कला से या न्यूरिलेमा नामक झिल्ली से घिरा रहता है। और ये न्यूरिलेमा झिल्ली इस पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अक्षतों से ग्रहण होकर के अक्षत बनाती है, जिसे माइलन शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, माइलन शीथ, ठीक है। ध्यान रहेगा कि वसा का बना हुआ अक्षत होता है, वसा का बना हुआ अक्षत जिसे हम लोग माइलन शीथ कहते हैं। और इसके जो टूटने वाले स्थान होते हैं, जहां से ये कट दिखाई देता है, इस कट को हम कहते हैं रेनवियर का नोड। और ये लंबा प्रवर्ध पेशी अंगों से जुड़ा होता है, ठीक है ना। एक्सान तंत्रिका जो होता है वो पेशी अंगों से जुड़ा होता है। तो ये बात हो गई तंत्रिका कोशिका की संरचना की। तंत्रिका कोशिका की संरचना के बाद हम आते हैं तंत्रिकाएं क्या होती हैं। जो हमारे शरीर में, ठीक है ना, जो हमारे शरीर में बाह्य वातावरण के प्रति संवेदना आदि की सूचना को पहुंचाने का कार्य करती हैं, वो तंत्रिकाएं कहलाती हैं। और ये तंत्रिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, ये तंत्रिकाएं होती हैं 3 प्रकार की। कितने प्रकार की, मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, संवेदी तंत्रिकाएं, संवेदी तंत्रिकाएं, और नंबर दूसरी कौन सी होती हैं, प्रेरक तंत्रिकाएं, प्रेरक या प्रेरण तंत्रिकाएं। इसमें पहली वाली हेडिंग डालेंगे संवेदी तंत्रिकाएं। कौन सी हेडिंग डालेंगे, संवेदी तंत्रिकाएं। और संवेदी तंत्रिकाओं में हम लिखेंगे, ठीक है, तीसरी भी लिख लेंगे इसमें, तीसरी साहचर्य तंत्रिकाएं, जिनमें दोनों प्रकार की पाई जाती है, उनको क्या कहते हैं, साहचर्य तंत्रिकाएं। तो संवेदी तंत्रिकाएं वह तंत्रिकाएं जो ग्राही अंगों से, ठीक, संवेदना को ग्रहण करके उन्हें आवेगों में बदलकर मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, संवेदी तंत्रिकाएं कहलाती हैं। वह तंत्रिकाएं जो ग्राही अंगों से संवेदना को ग्रहण करके तंत्रिका आवेगों में परिवर्तित करके मस्तिष्क या मेरुरज्जु, ये समन्वय केंद्र होते हैं, मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, संवेदी तंत्रिकाएं कहलाती हैं। वह तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क व मेरुरज्जु से, ठीक है, की गई अनुक्रिया के संदेशों को कार्यकारी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, प्रेरक तंत्रिकाएं कहलाती हैं। वह तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क व मेरुरज्जु के द्वारा की गई अनुक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त संदेशों को क्या करती हैं, कार्यकारी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। नंबर 3 पे आते हैं हम लोग, साहचर्य तंत्रिकाएं। अब ये इसमें देखेंगे साहचर्य तंत्रिकाएं हमारी क्या होती हैं। साहचर्य तंत्रिकाएं ये संवेदी तथा चालक तंत्रिका जो दोनों कोशिकाओं का एक साथ कार्य करती है, ठीक है ना। वह तंत्रिकाएं जो चालक तंत्रिका यानी कि संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिकाएं, जिन्हें हम चालक तंत्रिकाएं भी बोलते हैं, इनको हम चालक तंत्रिकाएं भी बोलते हैं, लिख लेंगे, नहीं भूल जाएंगे। प्रेरक तंत्रिका या चालक तंत्रिका, वह तंत्रिकाएं जो प्रेरक तंत्रिका और संवेदी तंत्रिकाएं दोनों की तरह कार्य करती हैं, उन्हें साहचर्य तंत्रिकाएं कहते हैं, ठीक है ना। दोनों के बीच में यानी संवेदी तथा चालक तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में संबंध को स्थापित करती हैं। वह तंत्रिकाएं जो दोनों के मध्य में संबंध को स्थापित करती हैं वो कहलाती हैं
साहचर्य तंत्रिकाएं। ठीक, तो आज का टॉपिक यहीं तक। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तंत्रिका तंत्र किससे, तंत्रिका ऊतक से मिलकर बना होता है। तंत्रिका जो ऊतक होते हैं तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। तंत्रिका कोशिका क्या होती है, कितने भाग होते हैं और उन भागों की विशेषताएं, कोशिका का है, डेंड्रान, डेंड्राइट्स, एक्सान, तंत्रिकाक्ष और तंत्रिकाएं। अब इसके बाद में हम लोग जो है जैसे तंत्रिकाओं के बारे में अध्ययन कर लेंगे, पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र की कार्यकी, किस प्रकार से जो है तंत्रिका तंत्र कार्यकी करता है, और उस कार्यकी के उपरांत हम लोग जो सीधा मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद में आपका तंत्रिकी समन्वयन, मतलब कल वाले टॉपिक से आप मस्तिष्क में पहुंच जाओगे। मस्तिष्क कल आपको बताया जाएगा और फिर इसके बाद में आपको मेरुरज्जु 2 दिन बाद आपका ये लेसन होगा, समाप्त हो जाएगा। फिर हम जीवों में जनन तीसरा लेसन चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स हो, समस्या हो तो बताना, कहीं पर अगर मुझसे त्रुटि हो रही हो तो भी बताना। और दूसरी बात, लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें अच्छे से, और स्वयं भी अच्छे से मेहनत करें, पढ़ें और अपनी कॉपियों में भी लिखें। जहां कोई प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।